C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 32 पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 9 तक। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 9 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ जो कि होगा रोज़ के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे i की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से i लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 9 रोज़ थी। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और इस लूप की बॉडी बना लेंगे। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज़ करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से j लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और इस लूप की भी हम बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि किस पोजीशन पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस चलें टेबल की तरफ, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास 81 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है और किसी पोजीशन को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 9 रोज़ एंड 9 कॉलम्स। टोटल हमारे पास कितनी स्पेसेस बनेगी, 81। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो i की वैल्यू हमारे पास है 1। ओके, एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। अगर हमारे पास i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमने देखना है कि j की वैल्यू 1 पे क्या हमने स्टार को प्रिंट कराना है, बिल्कुल कराना है। j की वैल्यू 2 पे भी कराना है। इसी तरह अप टू 9 तक हमने क्या करना है, स्टार को प्रिंट कराना है। अगर हम यहाँ पे सेकंड रो को देखें तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 के लिए j की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 5 पे हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट नहीं कराना। ये वाली पोजीशन हमारी कौन सी होगी, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 5। तो हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, दरअसल ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक बेसिक कोड है जिसे हम हर पैटर्न के अंदर कवर करते आ रहे हैं। ओके हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने इस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, ये देखना है कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 1 है, यानी कि फर्स्ट रो, तो यहाँ पे j की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं।
सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 9 तक। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 1 पे भी हमने स्टार को प्रिंट कराना है, 2 पे भी, 3 पे, 4 पे, 5 पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, 6, 7, 8 एंड 9 पे भी हमने स्टार को प्रिंट कराना है। सो अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, ओके हो गया, 6, 7, 8 एंड 9 है। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है यहाँ पे, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, 8 एंड 9 है, ओके हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9। इसी तरह आई की वैल्यू 4 पे जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 8, 9। इसी तरह 5 के लिए 1 है और 9 है, ओके हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है यहाँ पे और 9 है। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 8 एंड 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 8, 9। इसी तरह 7 के लिए 1 से लेकर 3 तक एंड 7 से लेकर 9 तक। इसी तरह 8 के लिए 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9, और 9 के लिए 1 से लेकर 9 तक, ओके हो गया। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे, जहाँ पे हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक रिलेशन को ही यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लें आई की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू 3 के लिए हमारे पास जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, उसके बाद 7, 8 एंड 9, ओके हो गया। यानी कि 3 तो है, वैल्यू उससे लेस भी है, ओके हो गया, 3 से लेस भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 3 होगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास 7, 8 एंड 9 भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7, 8 एंड 9, 7 तो है, उससे ग्रेटर भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 7 भी होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम दरमियान में एक ऑपरेटर लगाएंगे, वो आर ऑपरेटर भी हो सकता है, एंड ऑपरेटर भी हो सकता है, ओके हो गया। एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, और आर के केस में क्या होता है कि कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगी तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वैल्यू 3 या 3 से लेस है, उसी टाइम पे वैल्यू 7 या फिर 7 से ग्रेटर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। एक काम होगा, या तो 3 या 3 से लेस होगी या फिर 7 या 7 से ग्रेटर होगी। एक ही टाइम पे वैल्यू 3 से लेस और 7 से ग्रेटर तो नहीं हो सकती। अगर हो सकती होती तो हम क्या करते, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ट्रू चाहिए, तो कोई एक ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे कि अगर वैल्यू जे से लेस है तब भी ये रिज़ल्ट ट्रू होना चाहिए, और अगर जे से ग्रेटर है तब भी ये वाला ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे। अगर हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एक तो ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जे की वैल्यू है 2, तो वो लेस देन 3 है, बट उसी टाइम पे वो ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो क्या होगा, ये ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा और हमें कुछ भी यहाँ पे प्रिंट होके नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर ऑपरेटर लगाएंगे। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या है, 4 है और उससे लेस भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 6 भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 6, ओके हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि जे लेस आर इक्वल टू 5 होगा और जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होगा। इसी तरह आई की वैल्यू अगर 4 है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 2 या फिर जे ग्रेटर आर इक्वल टू 8 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 2, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 8।
सो इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 1, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 9, 6 के लिए जे लेस आर इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर आर इक्वल टू 8, यहाँ पे जे लेस आर इक्वल टू 3, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 7। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस के साथ इसे लिख लेंगे। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में आएंगे जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। सो स्टेप 4 में हमने क्या करना होता है, यहाँ पे देखना होता है आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। ओके हो गया। ये वाला जो हमारा स्टेप होता है ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा आर ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे जे लेस आर इक्वल टू, और आर ऑपरेटर की राइट साइड पे हमने लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे क्या होगा, लेस आर इक्वल टू होगा, यहाँ पे हम कुछ भी इंटर करेंगे और दरमियान में आर ऑपरेटर होगा। ओके हो गया। उसके बाद जे क्या होगा, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे लिखना है जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अगर मैं आई की वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे 5 बनाना चाहता हूँ तो हमारे पास दो केसेस हैं। हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू 1 है ना, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 4 प्लस आई कर सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी तो 5 बन जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस आई। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे बनेगा 5, और हम भी चाहते हैं 5 बने। बट इसी को हम चेक करेंगे आई की बाकी वैल्यूज़ के लिए। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे बनना चाहिए 4। तो आई की वैल्यू 2 के लिए ये बनेगा 4 प्लस 2 6। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एक और केस हम देख लेते हैं कि 5 बनाने के लिए हमने आई की वैल्यू को ऐड किया था। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 6 में से अगर आई की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तब भी तो 5 ही बनेगा ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 6 माइनस आई, इस तरह भी क्या होगा, 5 बनेगा। ओके हो गया। और इसी को अगर हम चेक करें आई की वैल्यू 2 के लिए, 6 माइनस 2 4 बनेगा, और हम भी यही चाहते हैं। 3 के लिए चेक करें तो क्या होगा, 3 बनेगा, और हम भी यही चाहते हैं। बाकी वैल्यूज़ के लिए भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें 5 तक तो ये वाली चीज़ सही तरह से काम कर रही है। ओके हो गया। आप यहाँ पे देखें कि जब आई की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 बनेगा 1। ओके हो गया। तो यहाँ पे 1 बनेगा, हम भी चाहते हैं कि 1 बने। उसके बाद जब आई की वैल्यू होगी 6 तो यहाँ पे बनेगा 6 माइनस 6 0, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दरअसल हमने ये करना है कि आई की जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, वो 5 तक तो बढ़े, उसके बाद आई की वैल्यू कम हो। अगर यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 4 होती, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 4 होती तो क्या बनता, 6 माइनस 4 2, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे 2 बने। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई की बजाय एक और वेरिएबल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल के। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 होगी तो हम क्या करेंगे, के को इंक्रीज करेंगे, और जब आई की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, यानी कि जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो हम क्या करेंगे, के को माइनस कर देंगे। ओके हो गया। तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 1, और हम भी चाहते हैं कि 1 हो। जब 2 होगी तो यहाँ पे के की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी, पहले 5 तक गई थी ना, तो अब 4 हो जाएगी। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे 6 के लिए, आई की वैल्यू 6 के लिए के की वैल्यू क्या हो, 4 हो। जब 4 होगी तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे जब 3 हो जाएगी तो क्या होगा, 6 माइनस 3 3 बनेगा, तो यहाँ पे 3 होगा, और हम भी यही चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस
के। ओके हो गया। इसी तरह इस साइड पे हम क्या करेंगे कि जे बनना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 5। 5 के लिए फिर से हमारे पास दो केसेस हैं, या तो हम आई की वैल्यू को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर हम आई की वैल्यू को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 4 + 1 5 बनेगा, और हम भी यही चाहते हैं। आई की वैल्यू 2 के लिए देख लेते हैं, 4 + 2 6, और हम भी चाहते हैं कि 6 बने। ओके। 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 7 बनेगा, और हम भी चाहते हैं कि 7 बने। बट क्या होगा, इसी तरह यहाँ पे 5 तक तो ये वाला केस ठीक तरह से काम करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो बढ़ रही थी, फिर डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 + आई की बजाय लिखेंगे के, और के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि 5 तक के की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद डिक्रीज हो रही थी। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी। तो के की वैल्यू जब डिक्रीज होगी यहाँ पे 6 के लिए, तो क्या होगा, के की वैल्यू होगी 4 होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 + 4 8 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 + 3 7, तो हम भी चाहते हैं कि 7 बने। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना था, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने कर ली। इसी के साथ हमने क्या करना होगा, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे पुट करनी होगी, ताकि के की वैल्यू 5 तक तो इंक्रीज हो, उसके बाद डिक्रीज हो। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था, जो कि थी जे लेस आर इक्वल टू 6 - आई, या फिर जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4 + आई। ओके हो गया। सो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये हाफ तक तो चलेगा, आई की वैल्यू 5 तक तो ठीक होगा, बट उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाला रिलेशन फॉल्स हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे के के नाम से, जिसके अंदर इनिशियली मैं रखा देता हूँ 0। सो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम रो में एंटर होंगे, रो वाले लूप में एंटर होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि आई की वैल्यू अगर लेस आर इक्वल टू 5 है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि के की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ओके हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, के की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 रहेगी तो के इंक्रीज होता रहेगा, उसके बाद के डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई की जगह पे लिख सकते हैं के, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ के। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1 1 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे के की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 1, क्योंकि पहले थी 0। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा, क्योंकि एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। सो हर कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। जब ये वाला लूप 9 टाइम चल जाएगा तो क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सेकंड रो स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 है। अगर है तो के की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे के की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा सेकंड रो के लिए। ओके हो गया। सो जब ये वाला लूप 9 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे और लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। इसी तरह क्या होगा कि ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा और आई की हर वैल्यू के लिए ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा, क्योंकि एक ही रो के अंदर 9 कॉलम्स होंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।